आपने देखा भाई, व्हाट अ गेम दैट वाज। रियल मैड्रिड जो अभी अपने लास्ट वीक वाले गेम में बार्सिलोना को हरा के आ रही थी, हरा के क्या डोमिनेट करके आ रही थी, प्रॉपर इंटेंसिटी, कंपोजर, सब कुछ दिखाया उनके उस गेम में उन्होंने। आते हुए वेलेंसिया लपेट ली, 4-0 लपेट ली, डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टार्टर्स की तरह खा गए उसे। तो उनका मैच होता है लिवरपूल से। लिवरपूल बेचारी मरगिल्ली सी, पास कैसे करना है उन्हें पता नहीं, डिफेंड कैसे करते हैं उन्होंने सीखा ही नहीं है, कैसे चांस बनाना है, कैसे अपनी फॉरवर्ड लाइन खिलानी है, बॉल ऊपर से आ जाती है तो कैसे उसे डील करना है उन्हें पता नहीं, प्रेस कैसे करना है, स्ट्रक्चर ही नहीं पता। इनसे मैच होता है एक प्रॉपर कंपोज टीम का, जिसमें लोडेड है इंडिविजुअल ब्रिलियंस। इन दोनों टीम्स का मैच होता है। वीकेंड वाले गेम्स अपने दोनों ही टीम जीत जाती हैं। रियल मैड्रिड एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड वेलेंसिया 4-0 वाइल मिसिंग अ पेनल्टी मिस करके भी 4 गोल मार दिए उन्होंने। वो अर्ली बॉल विन करते हैं, हाई अप बॉल विन करते हैं, अच्छे इंटरसेप्शंस करते हैं, जल्दी टर्नओवर करते हैं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। जैसे एक बड़े मैच से पहले आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रियल मैड्रिड वैसा ही खेलती है। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड बेचारे 7 में से 6 मैच हारे हुए हैं। सोच रहे हैं कि कहीं से तो बात बदले यार, ऐसा ना हो कि 8 में से 7 हार जाएं, कहीं से तो जीतना शुरू हो। वो होस्ट करती है एस्टन विला। एस्टन विला के अगेंस्ट लिवरपूल एक डिसेंट परफॉर्मेंस पुट इन करती है। आर्ने स्लॉट चोज टू रेस्ट कर्किज अगेन। वो रॉबर्टसन को खिलाते हैं और वो वर्ड्स को भी रेस्ट कर देते हैं। रॉबर्टसन पुट इन अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस, अ वेरी केपेबल परफॉर्मेंस। कई बार लास्ट सीजन ऐसी बात चल रही थी कि रॉबर्टसन लुक्स लाइक ही हैज लॉस्ट हिज पेस, अब वो लीग के साथ कैचअप नहीं कर सकते। ऑल दोज ईयर्स ऑफ रनिंग फॉर लिवरपूल्स डिफेंस फॉर प्रेसिंग हैव कॉट अप टू हिम, बट ही पुट्स इन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। और लिवरपूल जल्दी कंसीड नहीं करती है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज जब वो जल्दी कंसीड कर जाते हैं तो फिर वो पूरा गेम चेज ही करते रह जाते हैं। वो अपना तो खेल ही नहीं पाते, कंपोजर लूज हो जाता है, बस वो चेज ही करते रहते हैं गेम को। विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स बाय लिवरपूल हैव मेड अ लॉट ऑफ चांसेस, जो कि मैं पहले की वीडियो में बोल चुका हूँ कि लिवरपूल मेक अ लॉट ऑफ चांसेस, बट वन ऑफ द रीजन्स दैट दे हैव टू इज बिकॉज वो गेम चेज कर रहे होते हैं। खैर, वो इस गेम में अर्ली कंसीड नहीं करते, एक डिसेंट परफॉर्मेंस पुट इन करते हैं, और लकीली वो जो गोल्स उन्होंने मारे वो थोड़े लकी थे। इट्स ग्रेट दैट साला हैड द कॉन्फिडेंस टू टुक इट द फर्स्ट टाइम। वो एक अच्छा शायद रिसर्जेंस का मार्क है। बट दूसरा गोल भी डिफ्लेक्शन था, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ लकी इवन, बट इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं था कि आप हारना एक्सपेक्ट करोगे इस परफॉर्मेंस से। नाउ विद दिस परफॉर्मेंस बिहाइंड देम, they have to host Real Madrid, a red hot Real Madrid with a bubbling Kylian Mbappe, जो गोल पे गोल मार रहे हैं, स्कोरिंग एट विल। पेनल्टी मिस करता है तो कोई बात नहीं, एक गोल मार ही देता है गेम में किसी तरह भी। ऐसे प्लेयर के साथ उनका मैच है, जो कि एक बैलन डोर कंटेंडर है, विद अर्लिंग हालैंड और हैरी केन के साथ। एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी काउंटेड लिवरपूल आउट, एंड आई डिड टू ऑलमोस्ट, बिकॉज एक यूरोपियन रॉयल्टी मैड्रिड को यूसीएल खेलना आता है, यूसीएल के किंग्स हैं। बट दिस गेम लिवरपूल पुट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सीजन। दे शोड देयर इंटेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जिस तरह से वो गेम स्टार्ट करते हैं वहीं से आपको क्लियर हो जाता है वो गेम कैसे अप्रोच करते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट अ रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स गेम एट एनफील्ड, जो बिल्कुल उस गेम में भी लिवरपूल ने आउट प्ले कर दिया था मैड्रिड को, और इस गेम में भी सेम हुआ। उस गेम में स्टिल मैड्रिड हैड सम एक्सक्यूजेस कि विनीशियस उनके पास नहीं थे। इस साल तो विनीशियस भी थे। लिवरपूल हैव मोर इंजरीज देन मैड्रिड। उनका गोलकीपर नहीं है, लिवरपूल की मिडफील्ड में जो प्लेयर्स हैं वो नए हैं, बट लिवरपूल एब्सोल्युटली आउटप्लेड रियल मैड्रिड। कॉनर ब्रैडली एब्सोल्युटली खा गया विनीशियस जूनियर को, बिल्कुल दिखा ही नहीं आपको विनीशियस, दो पैरों पे नहीं दिखा, गिरा हुआ कई बार दिखा आपको, कुछ बात बनाता हुआ, नीचे लेटा हुआ, नीचे से ऊपर देख कैसे बात करता हुआ कई बार दिखा, बट दो पैरों पे बहुत कम दिखा। विनीशियस ने बहुत कोशिश करी, बिकॉज विनीशियस इज अ प्लेयर, वो बहुत टेनेशियस प्लेयर है, बहुत टेनासिटी के साथ आते हैं कि वो ड्राइव करता ही रहेगा, टेक ऑन के लिए ट्राई करता ही रहेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। अगर आप मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखें, ही इज़ अ प्लेयर हु डज नॉट गिव अप एवर। बट ब्रैडली भी वैसे ही खेले, ही वॉज अप फॉर द चैलेंज एवरी सिंगल टाइम। जितनी बार भी विनीशियस ने ट्राई किया, ब्रैडलीज फोकस वॉज ऑन द बॉल, उन्होंने कभी भी बीट नहीं हुए, कभी भी विनीशियस को अपने थ्रू जाने नहीं दिया, वो टच लाइन पे ही खिलाते रहे। इतनी बार उन्होंने विनीशियस को अपने वीकर लेफ्ट फुट पे ड्राइव करा, बेचारा वो लाइन पे ही खेलता रह गया, देयर वॉज एब्सोल्युटली नो आउटपुट फ्रॉम हिम। और मैड्रिड का अटैक इतना फोकस्ड है अपने लेफ्ट पे, विनीशियस इज वन ऑफ द फोकल प्लेयर्स अलॉन्ग विद एम्बापे, वो लेफ्ट से बहुत बिल्ड करते हैं, वो कुछ बिल्ड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ब्रैडलीज ब्रिलियंस। कोनाटे जो थोड़ा ऑफ रहा है इस सीजन, उसने भी अपनी सीजन के परफॉर्मेंस, मे बी द सीजन हैज स्टार्टेड नाउ फॉर हिम, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय हिम, डिड नॉट पुट अ फुट रॉन्ग। वो एरियल डुएल्स में थोड़ा मैसअप कर रहे थे सीजन के स्टार्टिंग में, बट दिस गेम ही डिड नॉट। व्हाट गेम बाय हिम, उन्होंने इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट एम्बापे। एम्बापे की प्रॉब्लम है, वो फिजिकलिटी में कभी कभी लैक कर जाता है, ही इज नॉट अ कैरेक्टर हु फाइट्स अ लॉट, वो अपनी गेम खेलेगा और चुपचाप चला जाएगा, बट जब फिजिकल हो जाता है गेम तो एम्बापे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज आई थिंक व्हाट हैपेंड टू हिम इन दिस गेम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो खेल ही नहीं सकता फिजिकल प्लेयर्स के अगेंस्ट, बट लिवरपूल के दो सेंटर बैक्स ऑलमोस्ट च्यूड हिम अप, और दूसरी तरफ वो चिल गए डीन हाउजन,
वो मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि लिवरपूल इज जस्ट अनदर ग्राउंड, जस्ट अनदर पिच, मैं पहले यहाँ खेल चुका हूँ। और जब पहले वो खेला था ना 3-0 हार के गया था, वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड प्लेयर्स था वो इस पिच पे, विच वॉज द इंटेंट विद विच लिवरपूल अप्रोच दिस गेम एंड विद विच some players of Madrid approached this game. Liverpool absolutely had to win this game and they did. पिच के हर एरिया में लिवरपूल ने मड्रिड को बॉस किया, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द डिफेंस विद ब्रैडली, कोनाटे एंड वैन डाइक। दे एब्सोल्युटली ओन द फॉरवर्ड लाइंस। हर फेज में हर बार जब बॉल प्ले हुई, लिवरपूल का डिफेंस वाज बेटर देन मड्रिड्स फॉरवर्ड लाइन। दे आउटस्मार्टेड देम, दे वर फास्टर देन देम, दे हैड मोर इंटेंट देन देम। मुझे लगा था कि रियल मैड्रिड वुड ट्राई टू टारगेट रॉबर्टसन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पेस दैट ही हैज़, बट रियल मैड्रिड रियली स्ट्रगल टू बिल्ड फ्रॉम द राइट। जब मास्तांतोनो इंजर्ड थे तो दे डिडंट हैव दैट आउटलेट फ्रॉम द राइट, तो इवेंचुअली बाद में उन्होंने रॉड्रिगो को ले आए थे वो राइट विंग से खेलने के लिए, बट ही इज़ नॉट अ प्लेयर दैट प्लेज रेगुलरली। तो आप ऐसे होप नहीं कर सकते कि अब आके, ठीक है उन्होंने मैन सिटी वाला गेम कभी किसी ज़माने में जिता दिया था, पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब आएगा और फिर से जिता देगा। तो यहाँ उनकी प्रॉब्लम हुई। मिडफील्ड में अगेन लिवरपूल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड या आउटक्लास रियल मैड्रिड्स मिडफील्ड ऑफ च्यूआमेनी, कामाविंगा एंड जूड बेलिंगम। जैसे कि इट इज़ ऑल्सो वन अनदर वे ऑफ स्टॉपिंग एम्बापे इज स्टॉपिंग द पासेस दैट कम टू हिम। जैसे आप क्लासिको वाला एम्बापे का गोल अगर देखो, इट इज़ क्रिएटेड बाय बेलिंगम ऑन द टर्न। वो टर्न ट्रिगर करता है कि एम्बापे अब रन लेगा। इफ बेलिंगम हैज़ टाइम, एम्बापे हैज़ टाइम टू प्लान अ रन, टू ट्रिगर अ रन, टू मेक अ रन। बट जैसे ही आप ब्रीदिंग स्पेस या टाइम हटा लेंगे बेलिंगम, मैकलिस्टर, ग्रेवनबर्ग और सोबोस्लाई, दे वर ब्रीदिंग ऑन मड्रिड्स मिडफील्ड्स नेक। एक भी उन्होंने सेकंड नहीं दिया सोचने का। फॉरेन प्रेसिंग, ब्रिलियंट ट्रिगर्स, वो बहुत ही जल्दी प्रेस करा, वो रन स्टॉप कर लेते हैं एम्बापे के। This is how they outplayed Mbappe. The defense and the midfield worked together to stop one of the best players in the world. And they had to, and they did brilliantly. The forward line for Liverpool was exceptional as well, especially Ekitike और Wirtz. Salah थोड़े से off थे first half में, but I'll come to that later. Ekitike और Wirtz. Wirtz played slightly on the left as a left winger वो खेले, rather than the number 10 that he has been trying to, that slot has been trying to make him play as. वो left winger के तौर पर खेले, not total winger, but left pitch की left वाली flank उन्होंने ली और वहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। प्रॉबेबली ही इज बेस्ट ऑफ लिवरपूल येट। आई वुडंट से दिस इज टर्निंग अ न्यू लीफ फॉर लिवरपूल, बट आई थिंक इट इज़ टर्निंग न्यू लीफ फॉर वर्ड्स। उनका ये परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर हिम। यहाँ से उनके एक चेंज शुरू हो सकता है फॉर लिवरपूल। वाई नॉट, मैं आगे बताता हूँ आपको। एकिटीके विद हिज होल्डर प्ले वॉज एक्सेप्शनल। जितना टाइम उन्होंने ड्रॉ किया अपने टीममेट्स के लिए रन बनाने के लिए, बहुत ही शानदार उन्होंने गेम खेला। उन्होंने सिंगल सोलो रन्स करे। बस प्रॉब्लम इतनी थी कि उनका फाइनल थर्ड वाला पास थोड़ा लैक कर रहा था। अगर वो चीज़ भी हो जाती तो फिर ये परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक 10 on 10 होती बाय एकिटीके। उन्होंने, मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, इट इज़ एक मेच्योरिटी चाहिए होती है फाइनल थर्ड वाले पास के लिए, विच इज़ ऑफकोर्स अ यंग प्लेयर कैन बी लैकिंग इन अ यंग प्लेयर, जो कि आपको दिखी। सलाह इन द फर्स्ट हाफ वॉज पुअर। करेरास ने उन्हें कवर कर रखा था, करेरास ने संभाल रखा था। यू कुड इवन से ही वॉज इन करेरास पॉकेट, बिल्कुल कवर्ड थे वो। बट कम द सेकेंड हाफ एंड मो साला ट्रूली केम आउट एज हिज ट्रू सेल्फ। मो साला ने अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस दी। प्रीमियर लीग में मो साला 10 गेम्स में सिर्फ 7 ड्रिबल्स कंप्लीट कर पाए। दिस गेम अगेंस्ट करेरा ही मेड 5 सक्सेसफुल ड्रिबल्स। ही वाज ट्रूली ओनिंग हिम इन द सेकंड हाफ। उन्होंने एट फ्री विल ड्रिबल्स टेक ऑन कर रहे थे, बहुत ही अच्छा वो खेले। एंड लिवरपूल के हर फेज में उन्होंने मैड्रिड को आउटस्मार्ट किया, आउट प्ले किया। Had it not been for Courtois, who had another outwardly performance against Liverpool, जो वो करते ही हैं, उनको कुछ, he hates the club I think or something of that sort, it would have easily been a 4 or 5 goal thrashing by Liverpool towards Real Madrid. ये गेम सिर्फ और सिर्फ कोर्तवा की वजह से, जितना क्लोज आपको लग रहा है 1-0, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। It would have been a 4-0, 5-0 thrashing. There was absolutely no answer that Real Madrid had for Liverpool's attack. But मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक न्यू लीफ नहीं है लिवरपूल के लिए या एक टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों गेम्स लिवरपूल ने जीते हैं, एस्टन विला वाला भी और अभी मैड्रिड वाला भी, इन दीज गेम्स द ओपोनेंट्स हैव प्लेड इनटू लिवरपूल स्ट्रेंथ्स, व्हिच इज हैविंग द बॉल ऑन द ग्राउंड। लिवरपूल लाइक दैट। जब गेम ज़मीन पर चल रहा होता है लिवरपूल, जैसे कि आर्ने स्लॉट बोलते हैं कि ओपोनेंट्स अब लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर लिवरपूल व्हेन द ओपोनेंट्स प्ले अ लॉन्ग बॉल। बट ये दोनों टीम्स ही वो नहीं करती हैं, इन्होंने किया नहीं, तो इसीलिए ये लिवरपूल के लिए एक नई लीफ नहीं है, क्योंकि ये उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है जो प्रॉब्लम है उनकी। वो प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं है कि डील करनी आती है कि नहीं। विच इज़ वाई आई थिंक मैन सिटी विल बी अ बेटर लिटमस टेस्ट फॉर लिवरपूल, बिकॉज पेप गार्डियोला, I think he relies on his philosophies. He's very strict with his fundamentals, of course, but he's the kind of a manager who can change his philosophy to face Liverpool, to face a big opposition, जो कि वो क्लॉप के टाइम भी कई बार करते थे। कई बार आप जब क्लॉप के टाइम लिवरपूल और सिटी का मैच होता था, इन दोनों टीम्स के टैक्टिक्स
रिवर्स हो जाते थे, स्विच हो जाते थे। जैसे सिटी खेलती थी लिवरपूल वैसा गेम खेलती थी, और जैसा लिवरपूल खेलती थी सिटी वैसा खेलने लगती थी। एंड दैट इज़ वाई ये एक बहुत ही अच्छा लिटमस टेस्ट हो सकता है लिवरपूल की परफॉर्मेंस के लिए कि क्या सच में वो कुछ सीख गए हैं, क्या सच में अब वो केपेबल हैं अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए और आगे डील कर पाएंगे। क्योंकि प्रीमियर लीग में लॉन्ग बॉल्स आर अ कॉमन थिंग नाउ, सेट पीसेस हैव बिकम अ मेन स्टे ऑफ द टैक्टिक्स। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो गेम का फॉर टीम्स टू स्कोर, सेट पीसेस, थ्रो इन्स। तो लिवरपूल हैव टू लर्न टू डील विद दोज। आप सारे गेम चैंपियंस लीग में तो नहीं खेलोगे, तो वो सीखना पड़ेगा। जब सिटी और लिवरपूल का मैच होगा इस वीकेंड पे, इट विल ऑल्सो बी पेप ग्वार्डियोला's 1000th गेम इन फुटबॉल मैनेजमेंट, which is a supremely remarkable achievement for one of the greatest minds in football management that we have ever seen. Speaking of which, we can now move to the highlighted fixtures of the week, जो कि आपको शायद देखने चाहिए। Of course, सिटी लिवरपूल तो है ही, बट वो परसों होगा, रात का है वो फिक्सचर। उससे पहले भी कई सारे फिक्सचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, Sunderland versus Arsenal. The two best defenses in the league face each other. You would bet on Arsenal to win with the kind of form they have been. उन्होंने सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट कंसीड किया पूरे अक्टूबर में। UCL में they have not conceded a single goal. So of course that is a team that you would be betting on, but it will be an interesting game to watch because Sunderland have been playing well. तो वो एक गेम आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी कैन कम टू टॉटनम हु होस्ट यूनाइटेड। दोनों ही टीम्स अपने फिगर आउट कर रही हैं टैक्टिक्स थोड़े से। टॉटनम स्टार्टेड आउट रियली वेल, बट दे आर सॉर्ट ऑफ फॉलिंग डाउन अ लिटिल, एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम फॉर देम टू कम बैक। चेल्सी के अगेंस्ट वो हार गए थे, बट नाउ दे हैव अ चांस टू रिडीम देमसेल्व्स। United also drew against Nottingham Forest, who went on to lead for a while in the game even. So that will also be a game for United to win, following Ruben Amorim, who won Manager of the Month, and Brian Mbeumo, who won Player of the Month in the Premier League. So it will be an interesting game for United as well. This last game that I would like to highlight is Aston Villa, who play Bournemouth. Another interesting game. Aston Villa lost their first Premier League game since August when they lost against Liverpool. So it will be an interesting game for Aston Villa against the हाई ऑक्टेन बॉर्नमथ टीम हु आर रियली हाई स्कोरिंग। तो वो देखते हैं, वो भी एक अच्छा गेम होगा जो कि आपको देखना चाहिए। ये सिर्फ कुछ गेम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो अपनी टीम आप सपोर्ट करते हैं आप उन्हें तो देखेंगे ही, और ऑल्सो यू शुड रियली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट विच टीम्स यू सपोर्ट। आई ट्राई टू कवर दोज टीम्स एज वेल इफ इनफ पीपल सपोर्ट दोज टीम्स। सो प्लीज़ डू कमेंट द काइंड ऑफ टीम्स दैट यू सपोर्ट। कौन सी टीम आप देखना चाहते हैं, किनके बारे में बात करी जा सकती है, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू FPL, वी हैड अ गुड गेम वीक दिस टाइम। इट वॉज बेटर दैन द गेम वीक बिफोर दैट. So we got some good points. Gyökeres scored. We transferred our João Pedro, who also scored. And if he had scored before that, maybe हम उसे रख लेते तो एक ट्रांसफ़र हमारा बच जाता, जो कि हमने 4 ट्रांसफर्स कर दिए थे लास्ट वीक। तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस समय कि हमारे पास एक ही ट्रांसफ़र है। बट इट्स गुड दैट वी जस्ट वांट टू मेक वन, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिमूविंग Gyökeres for Thiago. Thiago is one of the players that you can look for in the forward line. Apart from that, Chelsea have a good run of a good few fixtures, good couple of fixtures coming up, where they face Wolves now and then Burnley after the break. So there are 3 Chelsea players that I'm looking towards: Cucurella, and then Reece James and Enzo Fernandez, who I have been really bullish on for a while. वो returns नहीं लाए हैं उस टाइम में, but he is someone who has been really involved in the game. वो सही positions में रहे हैं, उनका XGI अच्छा रहा है. He has been unlucky for a while, but I'm still holding him, and I think you should get him in right now, because he will be a player that who will hopefully get some returns. That's it for this week's video. The international break will be coming up after this one. I'll try to make another video for Ronaldo scores, but yeah. So do like this video, share it with your friends, comment down below what you think with the score predictions perhaps for City versus Liverpool, or the other teams that I should focus on, or other topics that I can make a video on, considering football, considering the Premier League, or any of the clubs that you want, or any phenomenon in football that you think would be going on. So yeah, that's it for this one. I'll try to make another one. I say this to keep myself motivated. Bye.